चलता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, अपन लोग लिखेंगे। चलो नहीं देखते हैं। वॉल्यूम इसका देना पड़ेगा V = 1 लीटर। क्वेश्चन करना था। हाँ देखो, एक बात समझना, फर्स्ट टाइम में जो OH निकलेंगे, जो पहला OH निकलेगा वो पूरा निकलेगा। मतलब इसके 3 OH बना दो, 3 OH हैं, जो पहले बार में निकले वो पूरे निकल गए। न्यूट्रल था, यानी कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी है उतनी उसकी होगी। बेटा इसमें लीटर नहीं गिवन है। अब ये समझ में आएगा कि लीटर गिवन नहीं, तो मैंने एक चालाकी बता, देखो लीटर नहीं गिवन तब भी बता दोगे, क्योंकि 1 लीटर आप लेट करके चलोगे। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, 1 लीटर लेट के करोगे। तो हमने वॉल्यूम 1 लीटर लिख दिया आपको। पहले ये इतना हमारा एक बेस है। फर्स्ट अल्फा का मतलब है पहला जो OH निकला वो पूरे के पूरे, जो पहला बॉन्ड अगर मान लो पूरे टूट गए। एक बात समझो, मुझे नहीं पता कितना आने का है। पहले की H आयन OH फर्स्ट अल्फा से OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी ही रहेगी। सेकंड से कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। थर्ड से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टोटल OH आयन कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर लो, ऐड कर लो और pH निकालो। और अगर pH पूछा है तो आप समझ लो 14 से माइनस कर लो। करो भैया, ऐसे पेन भी नहीं चलाना है। नहीं समझ में आया, नहीं आया, चलो मैं बिना लिखे बोल रहा हूँ। देखो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप सोचो, इसमें ये बोला गया है, जरा समझना है, ऐसे क्वेश्चन को समझना है कि Al है, इससे 3 OH है। पेन भी नहीं चलाना पड़ता। जो पहला वाला जो टूटा न्यूट्रल बॉडी से, वो पूरा 100% टूट गया। इससे कितनी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, 2 × 10⁻⁴
-3 मिले कि नहीं मिलेगी बताओ बेटा? यानी कि OH आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इतनी मिल गई है। दूसरा जो ये वाला निकला ये थोड़ा डिफ़िकल्टी से निकला, इससे कॉन्सेंट्रेशन निकली बेटा 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाए बेटा 10⁻³ और थर्ड वाले से 0। अब आप इनको जोड़ोगे तो 2 इंटू 10⁻³ और 1 इंटू 10⁻³ तो लिख सकोगे 3 इंटू 10⁻³ नहीं आया? अच्छा 3 इंटू 10⁻³ का आपको pOH निकालना होगा तो आप समझ लो ना, उसको प्लस में करना पड़ेगा। इसको अगर मैं बोलूँ कि OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल आया 3 इंटू 10⁻³ तो इसका लॉग वाला इसका सिस्टम लगाना पड़ेगा। सर आपने तो 2 ही निकाले, तीसरा 0 है। समझ में आया? नहीं आया मैं करूं क्या? अब तो निकालो log 3 प्लस 3 ये तो हो गया इसका, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है? log 3 की 4/7 ऐसी कुछ होती, 4/8 मान लो, 4/7 या 4/8 ले लो। देखो pOH इसका आ रहा है बेटा 2.52, pH आएगा 11.48। देखो इतना आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो इसके आगे देख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिखा बेटा pOH इक्वल टू -log 3 -log 10⁻³ ये तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा -0.48 प्लस 3 कितना जा रहा बताओ बेटा? 2.52 ये हो गया बेटा pOH। अब pH निकाल लोगे 14 माइनस करके। बोलो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग मूव करेंगे। करो भैया, pH निकालना है। हाँ
1 मिनट सर। हाँ 1 ही मिनट रुके हम। फर्स्ट की 3, पहले की 3, दूसरे की 11, तीसरे की 1.7, चौथे पे चलते हैं। सी की कितनी है? 1.7। 1.7। यस सर। सी का 1.7। 2 × 10⁻⁴। हाँ ठीक। 2 क्यों लिया? तो इसका वो है डाइबेसिक एसिड है ये, हाँ और अगला है ट्राइबेसिक, तो इसकी नॉर्मली मोलैरिटी के लिए बना लेंगे इसको। कुछ भी करो। इसका कितना है? इसकी 8 आएगी। 8 नहीं आएगी इसकी, इसमें ना वाटर का भी कुछ लोचा हो जाता है। 6.99 हाई सब चाहिए। ये और हाँ इसकी 7.0 कुछ आएगी। वाटर आ जाते हैं दोनों में। केस मेरे को नहीं पिता आ जाता। हाँ डी वाले की आएगी 3.47। देखो नहीं देखना नहीं, वो तो जानबूझ के कलाकारी की हमने। 3.47 गलत। गलत है। गलत है। गलत कैसे है? देखो सर, मुझे नहीं पता, ये गलत है। ये तो गलत नहीं सर। ये गलत है। फिर तो 3 आएगा। आपने बोला था कि मोलैरिटी यही समझना कि वहाँ पे गलती ना हो जाए। 3 आएगा ना? हाँ या ना? 3 तो आएगा। 3 आएगा। लेकिन ये इसमें इफेक्ट करा। सर ई और एफ बता दो। चलो स्टार्ट करें। मान लो सी वाला तुमने सही किया। किसने? सी वाले की हम बात करते जरा। लिखा है 10⁻⁻m H2SO4। इसका मतलब क्या है? पहले सुन तो लो भाई। एक लीटर सॉल्यूशन है मान लो, और मोलैरिटी का इसका मतलब है 10⁻⁻2 मोल H2SO4 पड़ा हुआ है। यही मतलब है। बोलो भाई हमेशा के लिए कि अगर 10⁻⁻2m का मतलब क्या? बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितना m होता उतने मोल 1 लीटर में है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे? नहीं आया समझ में? अच्छा, पानी में डाला, इसके टुकड़े हो जाएंगे कितने? 2। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2। भाई इससे कितने एच आयन निकलेंगे? 2 निकलेंगे ना। इसको जब डालोगे तो ये 2H आयन रिलीज करेगा। और ख़ास बात है कि इसके एन फैक्टर भी कितने बेटा? 2 है। मतलब एक तो एच आयन हम यूनिटरी मेथड से देखना चाहें, नंबर ऑफ एच आयन यूनिटरी मेथड से क्या नज़र आ रहा कि एक H2SO4 से कितने निकलेंगे? 2। इतने से कितने निकलेंगे? 2 × 10⁻⁻2। बोलो भाई इतनी आना कि नहीं आना? समझ में आया? अब ये हमेशा के लिए कि जितने निकल रहे वो एक्चुअली में एन फैक्टर उतने ही हैं। मतलब क्या है कि अगर इसकी नॉर्मलिटी में देखूं, इसकी नॉर्मलिटी निकालूं, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर।
n इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर -2 इंटू 2। इसका कहने का मतलब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर की जगह आप जो आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो तो कभी कोई धोखा नहीं होने वाला है। बोलो समझ में आया? अगर जो pH में आप लिखते हो, एक्चुअली में ये लिखते हो ना pH इक्वल टू -log/10 एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर कर लिया करो, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी अगर लिख रहे हो तो कोई बात कभी धोखा नहीं होने का है। नहीं समझ में आया? क्योंकि नॉर्मलिटी का मतलब उसमें एक्चुअली में कितने एच आयन और कितने ओ एच आयन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं कि एन फैक्टर का मतलब होता है उतने ही निकलना जितने एन फैक्टर होते हैं। भाई किसी एसिड के एन फैक्टर कितने होते हैं? जितने एच आयन निकलते हैं। तो H2SO4 के एन फैक्टर कितने? 2, मतलब एक कंपाउंड कितने निकालेगा? 2, है ना? 1 मोल कितने निकालेगा? 2 मोल, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि यहाँ पे नॉर्मलिटी वर्ड यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपने ज़रा देखा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? बोलो भाई, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। चलो भैया, इसका मतलब देखो, अब हमेशा कभी क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए हमने एक बार और बोला था कि इस चीज़ को नॉर्मलिटी के टर्म में समझना, क्योंकि स्पेशली एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन के लिए नॉर्मलिटी बनाई गई है। इसके और भी यूज़ होने लगे वो अलग बात है। तो यहाँ पे ज़रा देखा था, इसका pH सबने सही निकाला है, 3 निकल के आ रहा था। इसका POH कितना निकला था? 3, तो pH कितना निकला? 11। बट इसका ज़रा देखो, इसकी नॉर्मलिटी समझना, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2 NH2SO4। बोलो बेटा, समझ में आया? तो यहाँ पर हमने लिखा pH इक्वल टू -log एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह 2 इंटू 10 टू पावर -2, तो ये pH इक्वल टू -log2 -log 10 टू पावर -2, तो pH इक्वल टू ये 0.30 मान लो, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा pH हो जाएगा बेटा 1.7। बट यहाँ पर भले ही एन फैक्टर 3 है, बट इसकी नॉर्मलिटी गिवन है, मतलब इसमें इतने ही एच आयन है, नॉर्मलिटी गिवन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना तो माहौल बनाते हैं। मुझे पूछना तो यही था, और ये दोनों। तो फिलहाल मैं रफ करूं, तो ओवरऑल इसका तो pH समझ में आ रहा है कितना बेटा? 3 है डायरेक्ट, क्योंकि नॉर्मलिटी गिवन है। अब इसमें ज़रा हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। एक्सट्रीम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते हैं। एक्सट्रीम डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर के जो एच आयन को ऐड करते हैं। बात समझो, वाटर के तो एच आयन है, और एक्सट्रीम डाइल्यूट सॉल्यूशन कब मानते हैं? जब कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर -6 से कम हो जाती है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन से स्टार्ट। जब किसी एसिड की या बेस की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर -7 या उससे कम हो जाती है, तो वाटर की भी कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए मायने रखने लगती है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब सोचो, वाटर प्योर वाटर है, उसमें याद रखने का तरीका क्या है? ऐसे देखो, वैसे तो एक्सट्रीम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ऐसे याद की जाती है कि कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10 टू पावर 6, है ना? बट इसको तुम कैसे याद रखोगे? ऐसे याद तो रख ही सकते हो ना कि वाटर की कितनी होती है? 10 टू पावर -7 और नॉर्मली। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो, कितनी? 10 टू पावर -7, तो अगर मान लो HCl डाला, पानी था ना उसमें ऑलरेडी कितने थे? 10 टू पावर -7 थे, और तुमने HCl और डाल दिया, कितना डाला? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन निकल के आती 10 टू पावर -7, तो ये समझ लो pH तो डिक्रीज होना ही चाहिए, सिंपल बात है। बट क्या अब क्या हो जाएगा कि वाटर की भी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? आप समझना, अगर pH 1 है और pH 3 है, तो इसमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन का कितना रेशियो होता है? 1000 का, 1-2 का नहीं होता। pH 1 और pH 3 में कॉन्सेंट्रेशन का जब रेशियो निकालोगे तो 1000 का होगा। नहीं समझ में आया? अगर
pH आप 50 गुना बढ़ा दोगे वो कॉन्सेंट्रेशन, तो pH थोड़ा ही हिलेगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? तो अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बराबर है तो हमारे वाटर की भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्योर वाटर मतलब टोटल किसी वाटर में जब प्योर वाटर होता तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होता, तब निकल के क्या आता है बेटा 7। अब हमने ये डाल दिया, मान लो ये वाला डाल दिया, तो pH इसका डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि OH आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। और इनको यूनिटरी मेथड से करना ज़्यादा आसान होता है। एक फार्मूला भी होता है, वो कभी नहीं करेंगे अपन लोग, सिर्फ यूनिटरी मेथड से चालाकी से इस क्वेश्चन को करने का तुरंत हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, करें सोल्व। तो भैया इसमें तो सीधे नज़र आ रहा है, अगर इसको देखें हम तो OH आयन फ्रॉम वाटर, OH आयन एक्सट्रीमली, ये दोनों क्या है बेटा एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन। C इज लेस देन 10⁻⁻6, मतलब -10⁻⁻7 और लेस देन 10⁻⁻7 हो, तो आपने क्या लिख दिया OH फ्रॉम वाटर प्लस OH आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम बेस। बोलो, नहीं समझ में आया? तो ये कितना आएगा 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7, तो टोटल OH आयन कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगी। तो टोटल OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻⁻7। तो POH हमारा निकल के आएगा POH -log 2 × 10⁻⁻7। तो सीधे ये वाला माइनस हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, ये तो 7 पूरा रहेगा, प्लस ही का रहता है ऐसे, तो 7 -0.3 ऐसे कर लो, जो कि 3010 ही मानो तो क्या हो जाएगा 6.7। अरे ठीक है 6.7 ही पकड़ लो, ठीक है। अब pH निकाल लो, क्या दिक्कत है, 14 माइनस करके। नहीं आया समझ में? हाँ आया कि नहीं आया? इस वाले को कैसे करेंगे सॉल्व, इधर देखना, ऐसा नहीं, इसमें 10⁻11 आ जाएगा एक्चुअली में, यहाँ पे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी 11 × 10⁻⁻7। अच्छा 8 कर लेंगे तो हो जाएगा 11 8। देखो ऐसे कर लेते सॉल्व, करें? हाँ हाँ, अरे क्या अच्छा नोट कर लो। इसकी बेटा ऐसे सॉल्व करते समझ में आता तो कि नहीं आता है? नहीं, मतलब कहने का एक पूरा फुल फॉर्म में लिखना तो टाइम वेस्टिंग वाला मसला हो जाएगा। ना आए तो मैं और डिस्क्राइब करके लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। Level
किसका? इसका ऐसे ही जाएगा। एक मिनट को मैं 6.96 हाँ 6.96 बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया यार? इसको यहाँ पे ना, चलो ठीक है। अच्छा जरा ये वाला हम लोग करते, ये वाला है ना, ये वाला करें। कर लिया बेटा, अगर कर लिया तो कोई बात नहीं। 6.96 आ रहा कि नहीं आ रहा? करवा दूँ? हाँ 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 बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर H ion from acid plus H ion from water। कॉन्सेंट्रेशन तो याद कर लेना कि जब वाटर के बराबर H आयन हो जाए या OH आयन हो जाए किसी के, उसी के इक्विवेलेंट डाले जाएं या उससे कम डाले जाए तो वाटर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर H आयन फ्रॉम एसिड क्या 10 टू पावर -8 प्लस ये है बेटा 10 टू पावर -7। तो अब इसको सम करना है तो ये 10 टू पावर -8 रहेगा प्लस इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू पावर -8, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 टू पावर -8। अगर इसका लॉग ले रहे बेटा, अगर मैं H आयन कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई बेटा, H आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई 11 इंटू 10 टू पावर -8, तो pH इक्वल टू माइनस log 11 माइनस log 10 टू पावर -8। 11 का होता है बेटा 1.03 होता है ना, 4 होता है 4, ठीक है। ये हो जाएगा +8, ये माइनस साइन के साथ रहेगा ना, तो ये 9.6.96 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो क्या चीज़ किसकी? Log 11 की वैल्यू 1.04 नहीं तो 11 तक याद कर लो, 11 तक तो याद करके चलना है। मैंने उस दिन बोला था 11 तक याद कर